इस ब्लैक एंड व्हाइट सीसीटीवी फुटेज को देखिए। वक्त हो रहा है रात के 11:22 और 40 सेकंड। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। अंधेरे में एक जलता हुआ रोशनी का गुबार दिखाई देता है। तारीख थी 14 नवंबर 2025 शुक्रवार का दिन, जब इस धमाके ने पूरे कश्मीर को हिला दिया। और अब इस मामले में जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने नौगाम थाने में हुए धमाके को एक दुर्घटना बताया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि थाने में हुआ धमाका कोई आतंकी साजिश या हमला नहीं, सिर्फ एक हादसा था जो एक एफएसएल टीम द्वारा सैंपल लेने के दौरान हुआ। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोट की सैंपलिंग की प्रक्रिया 2 दिन से चल रही थी और इसी दौरान रात करीब 11:20 के आसपास की दुर्घटना हुई। डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर इस घटना की जानकारी दी है और धमाके को सिर्फ एक हादसा बताया है। डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि घटना में किसी तरह की आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई एंगल नहीं है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि 32 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल मलबे को हटाने का काम जारी है, इसलिए मरने वालों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। इस घटना में कुल 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक एसआई अधिकारी, 3 एफएसएल सदस्य, 2 क्राइम विंग कर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और टीम के साथ मौजूद एक दर्जी भी शामिल है। इसके अलावा 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और उनका इलाज जारी है। डीजीपी नलिन प्रभात ने बताया कि फरीदाबाद से बरामद भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री और केमिकल को जांच के लिए नौगाम थाने लाया गया था। इसकी संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए संभाल कर काम किया जा रहा था, लेकिन बीती रात एक आकस्मिक विस्फोट हो गया। डीजीपी के मुताबिक इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है और 32 लोग घायल हुए हैं। धमाके में नौगाम पुलिस स्टेशन का भी भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से एक हादसा है और किसी तरह की बाकी अटकलें बिल्कुल अनावश्यक हैं। धमाके के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दक्षिणी श्रीनगर में धमाके की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन से तेज आग की लपटें उठने लगी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य केंद्रों को एहतियातन अलर्ट पर रखा गया है।